औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। इस अव्वल नमाज के ज़रिए लेसन नंबर 19 पार्ट बी ग्रामर पार्ट में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने जैसा कि शुरू से देखा ये गेयर्स बने हुए हैं, तो लेसन नंबर 19 पे आज हमें तो ये गेयर्स जो हैं ये आपकी स्पीड इंक्रीज़ करते हैं सीखने की, और आपको बड़ी आसानी से वो चीज़ें समझ आना शुरू हो जाती हैं टीपीआई की वजह से। तो हमने टीपीआई को इसमें ज़रूर इस्तेमाल करना है। गूगल क्विज़ जो है वो पिछले भी उम्मीद है आपने कर लिए होंगे, और अब फिर आपका 18-19 लेसन पूरा हो गया। ये 2 लेसन्स का फिर आपको एक क्विज़ आएगा, तो वो क्विज़ आपने कर लेना है जल्द अज जल्द। और अपनी मेन जो टाइम है ना, अब अगली क्लास तक लेसन नंबर 20 लास्ट है, उस तक आप अपनी वर्क बुक पूरी करके नेक्स्ट क्लास में कोशिश करें साथ लेकर आएँ। तो टीपीआई के इशारों को हम रिवाइज़ कर लेते हैं जी। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए जी। अब देखें ना, ये लिंक है सारे। सुन लिया, देख भी लिया, ठीक है। फिर सोच, जाहिर है जब सुन भी लिया और देख भी लिया तो सोच खुद ब खुद चल पड़ती है, क्योंकि एक आंखों देखी चीज़ है, सुनी भी है, तो फिर सोच वर्क करती है। और फिर बोलना भी पड़ता है और बताना भी पड़ता है। तो ये बोलना बताना यही है वो खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि सीखना भी है और सिखाना भी है, और दिल से करना है और फिर मिल के करना है। तो यही सारी वो चीज़ें हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, और ये आपको जो क्विज़ में आखिरी क्वेश्चन होता है ना कि मुख्तलिफ निकालें सब में से, तो ये वही स्लाइड है। इसी के ऊपर बेसिकली वो बेस करती है सारी। तो इसको ज़रा अच्छे तरीके से समझें, बार बार इसीलिए दिखाई जाती है। इसम वो कि जो इसमें नाम हो या सिफ्त हो, सीधी सीधी बात। ये 2 चीज़ें देखें, अगर नहीं है इसम नहीं है, या निशानियाँ अलिफ लाम तनवीन वाव नून या नून गोल था अलिफ था। इसी तरीके से फ़ेल जिसमें किसी काम के करने या होने का पता चले और ज़माना पाया जाए तो वो फ़ेल कहलाता है। और इसी तरह हर्फ जो इन दोनों को मिलाए या इन दोनों में से नहीं है तो फिर वो हर्फ है। तो इसमें हम फ़ेल हमने स्टार्ट किया हुआ है काफ़ी लेसन से। लेसन मिड से पहले भी चला, फ़ेल माजी, और मिड के बाद फिर मुज़ारे, और फिर फ़ेल अम्र। माजी जो हो गया, मुज़ारे जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या होगा। इसी तरीके से फ़ेल अम्र जो हुक्म देना और गुजारिश करना, और अमर और नहीं, नहीं मीन्स मना करना। तो अम्र और नहीं हमने दोनों किए। और उसके बाद फ़ेल से ही हमने इसम बनाए, फ़ाइल, मफ़ूल और फ़ेल लास्ट लेसन के अंदर। और मैंने पूरे 11 जो टेबल्स हैं वो भी ग्रुप के अंदर आई थिंक भेजे हैं, तो वो भी आप देख लीजिएगा। वो सारे 11 के 11 टेबल्स आपको इशारों के साथ एंड तक प्रैक्टिस करें आने चाहिए सारे। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कौन सा सेट है, इसमें कितने हैं। जैसे फ़ाला वाला है तो उसमें फ़ा वाले में कितने हैं, पहले 3। कौन से बोलें, फ़ाला, आगे वो तो उसी का है ना। फ़ाला के बाद देख के तो मैं भी बता दूंगा ज़ुबानी, फ़ाला, फ़ातहा, जाअला, ज़बरदस्त, 3 पूरे हो गए। इसी तरह अगला ग्रुप है नासरा, नून वाला। नासरा इसमें 4 हैं, नासरा, ज़ाकरा, आबादा, खाला का, ठीक है। तो 4 पूरे हो गए, 3 और 4 7 हो गए। आगे है ज़ारबा, तीसरा सेट ये है। इसमें कितने हैं, ये एक ही है ज़ारबा। इसी तरह आखिरी है सामिया। सामिया वाले में कितने हैं, सामिया, आलिमा, आमिला, ज़बरदस्त, बता दिए उन्होंने तीनों में। तो ये 11 के 11 टेबल पूरे हो गए। कैसे जी, फ़ाला, फ़ातहा, जाअला 3, नासरा, ज़ाकरा, आबादा, खाला का, फिर ज़ारबा, फिर सामिया, आलिमा, आमिला। तो ये 11 पूरे हो गए। तो ये 11 टेबल मैंने ग्रुप में भेजे हैं पूरे के पूरे, वो आप देख लीजिएगा। तो हमने लास्ट लेसन में हमने फ़ेल से इसम बनाना सीखे, फ़ाइल, मफ़ूल और फ़ेल। तो ये हम देखेंगे। वयंसुरून अल्लाह, ये कुछ हम क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। वयंसुरून अल्लाह का मायने बताएं। वा मीन्स और, यंसुरूना ये किधर है, हाँ जी, मुज़ारे इशारा, ज़बरदस्त। यंसुरू, यंसुरूना, ठीक है। वा मीन्स और, वो सब, अल्लाह यानी अल्लाह की, वो सब मदद करते हैं अल्लाह की, ठीक है जी। और उन सब ने वो सब मदद करते हैं या करेंगे
अल्लाह की, तो ये गे भी आ सकता है और करते हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों आ सकते हैं। यामलूना, यामलूना किधर है? ये भी उधर ही है, यामलू यामलूना, ठीक है, ये भी मुजारे। यामलू क्या मतलब? अमल से है, वो सब अमल करते हैं। सय्यात जी, बुराइयां, सय्यात कहते हैं बुराइयां, ठीक है, सय्या और सय्यात ये उसकी जमा है, वो सब करते हैं बुराइयां। कैफा कैसे, तामलूना इशारा, यामलू यामलूना, तामलू आमलू तामलूना, ये सामने 4 उंगलियों से, ठीक है। तो कैसा आप सब अमल करते हैं या करेंगे, या कैसे तुम सब अमल करते हो या करोगे। तो आज के लेसन में हम मुन्नस के सीगे जो हम देखेंगे इन सारों से, और ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इतना कोई मुश्किल आपको नहीं लगेगा आज। तो ये ऑलरेडी हम जैसे हुआ फ़ाला इधर था, तो इधर क्या हमने पढ़ा था, हिया फ़ालत। इसी तरह हुआ यफ़अलु था, तो इधर क्या था, हिया तफ़अलु। तो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। जैसे ये हुआ फ़ाला हिया फ़ालत, हुआ यफ़अलु हिया तफ़अलु, तो इसको हम जो है वो देखते हैं अभी। तो ये सारे ऑलरेडी हम कर चुके हैं, आपको पता ही है। फ़ातहा के टेबल में हमने इधर हुआ फ़ातहा था, तो इधर फ़ातहत आ गया, हिया फ़ातहत, और इधर हुआ यफ़्तहु हिया तफ़्तहु, ठीक है जी, मुज़ारे के अंदर। इसी तरह नासरा के टेबल में हुआ नासरा, इशारे करें साथ, हुआ नासरा हिया नासरत, और हुआ यंसुरु हिया तंसुरु, ठीक है जी। आगे दारबा, तो हुआ दारबा हिया दारबत, और हुआ यदरिबु हिया तदरिबु, ठीक है। हुआ सामिया हिया सामियात, हुआ यस्माउ हिया तस्माउ, ठीक है। तो इसको अब हम जो है वो जोड़ रहे हैं, हमने इसीलिए इसकी शुरू में ही टेबल के साथ प्रैक्टिस कर ली थी, एंड में फिर कंफ्यूजन होती है। तो फ़ाला का मुअन्नस बताइए, फ़ालत, ज़बरदस्त। ताज़रिबू का तर्जमा कीजिए, ताज़रिबू किधर है, ताज़रिबू, ठीक है, ज़बरदस्त। तो तुम मारते हो और वो मारती हो, वो मारती है, ये कैसे हो गया, क्योंकि मुअन्नस में भी यही होता है, ठीक है। अब उसके साथ हुआ या हिया नहीं लिखा हुआ, अंता तजरिबू होता है इधर, और ये इधर क्या होता है, हिया तजरिबू। अब अंता या हिया नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए दोनों इसके आंसर हैं, दोनों हो सकते हैं। हिया, अब इधर मेंशन है हिया, इसका मतलब है ये इधर है मुअन्नस। हिया तफ़अलु का मायने बताइए, उस औरत ने किया, सॉरी ये क्या, वो किया तो होता है माजी में, इसलिए ये नहीं है, वो करेगी या वो करती है, ठीक है। तअल्लमा खैरुकुम मन तअल्लमा, सीखा, सीखना, ठीक है जी, उसने सीखा। तो ये इसका यहाँ पे गलत है, यहाँ पे सिर्फ ये है। हुआ यामलू, हुआ हुआ ये ऊपर यामलू, वो अमल करता है, ठीक है, या करेगा, तो इसका मुअन्नस क्या हो जाएगा, हिया तामलू। तो ये पूरा टेबल बन गया, ये ऑलरेडी आपको कल दिखाया था फ़ाला के टेबल से। तो चलें अब इसको करते हैं। फ़ाला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना, हिया फ़अलत, यफ़अलु, यफ़अलूना, तफ़अलु, अफ़अलु, तफ़अलूना, नफ़अलु, हिया तफ़अलु, इफ़अल, इफ़अलू, ला तफ़अल, ला तफ़अलू, फ़ाइल, मफ़ऊल, फ़ेल, ठीक हो गया। तो इसी तरह फ़ातहा का टेबल है, चलें। फ़ातहा, फ़ातहू, फ़तहता, फ़तहतु, फ़तहतुम, फ़तहना, फ़तहत, यफ़्तहु, यफ़्तहूना, तफ़्तहु, अफ़्तहु, तफ़्तहूना, नफ़्तहु, हिया तफ़्तहु, इफ़्तह, इफ़्तहू, ला तफ़्तह, ला तफ़्तहु, फ़ातिह, मफ़तूह, फ़त। इसी तरह आगे नासरा का टेबल आ गया। नासरा, नसरू, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना, नसरत, यंसुरु, यंसुरूना, तंसुरु, अंसुरु, तंसुरूना, नंसुरु, हिया तंसुरु, उनसुर, उनसुरु, ला तंसुर, ला तंसुरु, नासिर, मंसूर, नस्र।
इसी तरह ज़राबा का टेबल आ गया, ज़राबा, ज़राबू, ज़रबता, ज़रबतु, ज़रबतुम, ज़रबना, ज़रबत, यद्रिबू, यद्रिबूना, तद्रिबू, अद्रिबू, तद्रिबूना, नद्रिबू, हिया तद्रिबू, इद्रिब, इद्रिबू, ला तद्रिब, ला तद्रिबू, ज़ारिब, मज़रूब, ज़रब। इसी तरह सामिया का टेबल है, सामिया, सामिऊ, समेता, समेतु, समेतुम, समेअना, सामिअत, यस्माउ, यस्माऊना, तस्माउ, अस्माउ, तस्माऊना, नस्माउ, हिया तस्माउ, इस्मा, इस्माऊ, ला तस्मा, ला तस्माऊ, सामे, मस्मू, सम। ठीक हो गया जी, तो ये पूरे हो गए। तो चलें अब कौन करवाएगा फ़ाला का टेबल? आप सभी करवा लेना, मिल के कर लें हमने। फ़ाला, फ़ाल, फ़ालता, फ़ालतु, फ़ालतुम, फ़ालना, फ़ालम, यफ़ालु, यफ़ालूना, तफ़ालु, अफ़ालु, तफ़ालूना, नफ़ालु, तफ़ालु। ठीक है, या ना भी कहें कोई। इफ़अलु, ला तफ़अल, ला तफ़अलु, फ़ाइल, मफ़ऊल और फ़िल। ज़बरदस्त। ये कौन करवाएगा? आप करवा लें। इफ्ताह, यूं नहीं, ये जैसे सिक्का देते हैं ना किसी को, फाते। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा करवाया। नासरा का टेबल, नासरा, नासरू, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना, नसरत, यंसुरु, यंसुरूना, तंसुरु, अंसुरु, तंसुरूना, नंसुरु, हिया तंसुरु। ज़बरदस्त। उनसुर, उनसुरू, ला तंसुर, ला तंसुरू, नासिर, मंसूर, नस्र। ज़बरदस्त। ठीक है, इसमें आप याद रखें फ़ाइल, मफ़ूल, फ़ेल, तो सारे उसी पैटर्न पे हैं, नासिर, मंसूर, नस्र। ज़रबा आप करवा लें। ज़रबा, ज़रबू, ज़रबता, ज़रबतु, ज़रबतुम, ज़रबना, या ज़रबत, यद्रिबू, यद्रिबूना, तद्रिबू, अद्रिबू, तद्रिबूना, नद्रिबू, या तद्रिबू, इद्रिब, इद्रिबू, ला तद्रिब, ला तद्रिबू, दारिबू, मदरूब, दरब। ज़बरदस्त जी। सामिया, सामिया, सामिऊ, समेता, समेतु, समेतुम, समेना, सामिया, यस्माउ, यस्माऊना, तस्माउ, अस्माउ, लस्माउ, तस्माऊना, 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 लस्माउ, हिया तस्माउ। तस्माउ, हिया तस्माउ। ज़बरदस्त। इस्मा, इस्माउ, ला तस्मा, ला तस्माउ, सामिया, सामे, 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 मस्मू, मस्मू, ऐसे मस्मू, मस्मू, आप साम। ठीक है जी, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ठीक हो जाएगा। तो ये मैंने 11, ये अभी तो हमने 4-5 ही आया ना इधर स्लाइड्स के अंदर। फ़ाला के अंदर फ़ातहा भी है और जाअला भी है, तो फ़ातहा तो आ गया, जाअला का नहीं है इधर। इसी तरह नासरा के अंदर ज़ाकरा भी है, आबादा भी है, खाला का भी है। इसी तरह ज़ारबा तो अकेला ही है। इसी तरह सामिया के बाद आमिला भी है, आलिमा भी है। तो ये 11 के 11 टेबल मैंने ग्रुप में भेज दिए थे व्हाट्सएप, उसको खोल के देख लीजिएगा और अपने पास कोशिश करें लिख के रख लें, टेबल बना के रख लें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। नुक्ता तालीम देखते हैं जी। तो कितना याद रहता है ये हमें बड़ी अच्छे तरीके से पता है कि 25% जो हम पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं ना, वो 25% याद रहता है। फिर 35, ये जो हम TPI करते हैं, सुनिए देखिए वो सारा कुछ करने से, तो ये सारे अमल जब मिलते हैं ना तो टारगेट फिर पूरा होता है। अकेला एक काम करते जाएं बस बाकी सारे छोड़ दें तो वो कुछ चीज़ें उस स्पेसिफिक काम से ही लर्निंग होती है। अगर वो छोड़ देंगे तो फिर वो जो वहाँ से लर्न होना था ना वो नहीं मिलता। तो इसीलिए हर चीज़ ज़रूरी है। 25% जो हम पढ़ते हैं, 35% जो हम सुनते हैं, 50% जो हम देखते हैं, 60% जो हम कहते हैं। अब देखें ना, ये कहने वाली बात जब खुद आती है और दूसरों को भी कहना पड़े, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, जब दूसरों को कहा जाता है ना तो वो अंदर अपने ज़्यादा उतरते हैं। फिर जो हम खुद कर रहे होते हैं अमल,
यानी अमल की परसेंटेज देखें 75% पे पहुंच जाती है। और 95% जो हम पढ़ते सुनते देखते अगर ये सारे काम करें तो ये एफिशिएंसी हमारी 95% पे पहुंच सकती है। तो हमें ये सारे काम करने की ज़रूरत है। तो थिंक पेयर शेयर को हमें अप्लाई करना चाहिए। कुरान सीखने के लिए हम TPI को इस्तेमाल तो हमने किया, और क्लास में और जैसे आपको कहा जाता है ना अपने किसी न किसी दोस्त को शामिल करें, ये TPS से वो मुराद है कि थिंक पेयर एंड शेयर, सोचें, पेयर बनाएं और एक दूसरे के साथ शेयर करें, उसको बता दें, उससे सीख लें। इशारे जैसे हम सीखते हैं पहले सामने से करवा लिए फिर खुद कर लिए, इसीलिए शीशे की प्रैक्टिस भी बताई जाती है, क्योंकि शीशे में आपका अपना अक्स नज़र आ रहा होता है ना, तो आप अपने आप से एक तरह की TPS कर रहे होते हैं, थिंक पेयर एंड शेयर। इसका भरपूर इस्तेमाल करें, 2-2 की जोड़ियाँ बना के किए जा सकते हैं। साथ होमवर्क करें तो इंशाल्लाह ये काम रोज़ाना होते रहेंगे और आसानी से होते रहेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम यहाँ से स्टार्ट हुए थे, हम कुछ भी नहीं थे, ज़ीरो, और अभी भी कुछ नहीं है। कि अगर हम इसको कंटिन्यूस स्ट्रगल करते रहेंगे, जैसे वो रहीम में आता है ना मुसलसल तसलसल, तो उसमें एक तसलसल है, तो हमारे इस काम में भी तसलसल की ज़रूरत है। अब यहाँ पे ये ना हो कि हम इसको यहाँ पे छोड़ दें, तो फिर ऐसे नहीं हो सकता कि मोबाइल एक दफ़ा चार्ज कर दिया वो हमेशा 100% पे नहीं रहेगा, क्योंकि उसने इस्तेमाल भी होना है, उसने डाउन भी होना है, उसको आपको बार बार चार्जिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो अब एक दफ़ा आप अच्छे तरीके से कोर्स कर लें, अच्छे तरीके से तैयारी करें, अच्छे तरीके से वर्कबुक कर लें, फिर फाइनल क्विज़ दें, 90% से ऊपर नंबर लें, और कोशिश करें कि टीम के अंदर शामिल हों। ये जो आपको बताया जाता है टीचर बनिए, कि हमारे AQT टीम का पार्ट बने, उसमें हमने आपसे ना कुछ लेना है ना देना है, तो हम तो ख़ुद भी ये फ़ीस भी ही ये कर रहे हैं। उसमें आपका बेनिफिट सिर्फ ये है, जैसे आज ये बच्चा आया, ये वो क्वीन चौक से आया है काफ़ी दूर से, तो सिर्फ रिवीजन की क्लास के लिए, ना इसने कुछ हमें दिया है ना हमने इसको कुछ देना है, सिर्फ ये बेनिफिट है कि अब ये आके इसने रिवीजन क्लास करवाई है, इसके बाद रिवीजन की स्लाइड्स थी और इसी बहाने ये पूरी क्लास इसने अटेंड की है, तो इसको अपने जो किया हुआ सारा है ना वो रिवाइज़ हो गया। क्यों जी, ऐसे ही होता है ना, और फिर बंदा ताज़ा रहता है, और ये जो बैटरी है ना ये रिफ्रेश रहती है, कम से कम ये नीचे नहीं जाएगी। और अब इंशाल्लाह फिर रमज़ान के बाद हमारा इरादा है यहीं पे इंशाल्लाह QC2 स्टार्ट करने का भी, तो जब आप लेवल 2 स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ये 80% पे पहुंच जाएगी। और इससे आगे कोर्स क्या है वो इंशाल्लाह मज़ीद आपको कल भी बताएंगे। वो उसमें कुरान के पहले 5 सफ़े हैं, सिर्फ उन पहले 5 सफ़ों में वो वाले अल्फाज हैं जो आपको 80% पे पहुंचा देंगे, और उसको करने के बाद हर लाइन में 9 अल्फाज होते हैं, आपको बताया था, तो 9 में से सिर्फ 2 रह जाएंगे पीछे जो आपको नहीं आते होंगे हर लाइन में तकरीबन, और कई लाइनें तो ऐसी होंगी जिसमें पूरा ही आता होगा। तो इस सफ़र को हमें आगे जारी रखना चाहिए, क्योंकि ये कुरान के अल्फाज हैं और इन्हीं को अब हमने आगे कुरान पे ही अप्लाई करना है। और उसके अंदर भी सेम इसी तरीके से टेबल्स हैं जैसे हमने इधर देखे हैं, सेम यही वाले इसी तरीके से टेबल हैं, क्योंकि वो ब्लॉक जो 4 हैं वो वही हैं कि अल्लाह की वो क्या था शुरू में फातिहा, कुरान खोलोगे तो अल्लाह की मदद आएगी वरना मार पड़ेगी, सुन लो। तो बेसिकली यही 4 पैटर्न हैं, इन्हीं 4 के ऊपर जो है वो आगे थीम जो है वो चलता होता है। तो इंशाल्लाह आपकी है ना नीयत कि आगे इसको चलाना है, तो असल मज़ा यहाँ से आगे शुरू होता है। जब कुरान शुरू होता है ना फिर आपको पता चलता है यार ये एक आयत में कैसी कैसी बात है, तो ये बंदे को लगता है मेरे लिए ही है, तो वो बात पे मज़ीद यकीन बन जाता है बंदे का कि अच्छा वो जो हम कहते हैं ना आयत का मतलब निशानी, तो वो और वो मेरे लिए ही है। तो एक एक बात का जवाब जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं ना जिनके अंदर हम घिरे हुए हैं वो कुरान के शुरू में ही है सारी मज़ेदारी की बात। तो वो पहले 5 सफ़ों में ही बहुत सारी बातें क्लियर हो जाती हैं बंदे को कि अच्छा यार हम क्या सोचते रहे हैं और ये तो कैसी कैसी बातें इसके अंदर जो है वो आ रही हैं, और फिर आपको पहले ही 50% से ज़्यादा पहले ही आता होगा, तो बड़ा सीखने को इंशाल्लाह मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 7 होमवर्क आगे करते रहें, आप मुंतखब हैं, इस बात को ज़रूर याद रखें। और रब्बी ज़िदनी इल्मा अपना जो है वो ज़िक्र अज़कार जो आप डेली करते हैं उसका हिस्सा बना लें इसको, रब्बी ज़िदनी इल्मा को बार बार पढ़ा करें, अभी से 3 दफ़ा पढ़ लें, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो ये पॉकेट बुक है, ये आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है आप ये फ़ाइनल क्विज़ के अंदर, तो इसको ज़रूर इस्तेमाल करते रहें। टीचर बनने की कोशिश करें, आपने जो सीखा है बहुत आसान है, दूसरों को सिखाना कोई मुश्किल नहीं है। क्यों जी मुश्किल थे ये 11 टेबल? कोर्स मुश्किल था? ज़रा भी मुश्किल नहीं था। तो कितना ज़बरदस्त डिज़ाइन है, कितना ज़बरदस्त कि हम जैसे लोगों को एक ऐसे तरीके पे जो है वो समझ आ जाए, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो फिर सिखाइए, सिखाने से सबसे बड़ा फ़ायदा आपको खुद ही होगा, जब दूसरों को बताते हैं ना तो खुद ही बंदा सीखता है। तो ट्रेनिंग चाहिए होगी तो इंशाल्लाह वो भी मिलेगी।
ट्रेनिंग से याद आया कि अभी हमारा कल का इरादा है, आप अवेलेबल होंगे यहाँ पे? मगरिब से ईशा हमें घंटा एक चाहिए था, कल तो हमारी क्लास नहीं है। हमने 3-4 लोगों के लिए बेसिक वो जो AQT की ट्रेनिंग होती है, बैच नंबर 405 के हैं 4-5 लोग, तो वो बेसिक ट्रेनिंग लेना चाह रहे थे, तो उनके लिए हमने सेशन अरेंज किया है। आपका भी इंशाल्लाह जब कोर्स पूरा होगा आप 90% से ऊपर लें, इंशाल्लाह आपको भी हम जो है वो बेसिक ट्रेनिंग देंगे। अगर कोई नंबरों में ऊंच नीच हो जाती है तो आप मिड और फाइनल दोबारा दे सकते हैं, उसका चांस होता है आपके पास, तो वो आप दोबारा देकर नंबर इम्प्रूव कर सकते हैं। अव्वल तो पहली अटैम्प्ट में ही आ जाते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इसी तरीके से ये अब जैसे पहली वर्कबुक थी, पिछला जो 18 आपने किया था उसी पैटर्न के ऊपर ये 19 है, और ये अरबी से उर्दू, उर्दू से अरबी, और अरबी में ही जवाब देना है। होमवर्क क्विज़ आपको 18-19 लेसन का एक आ जाएगा, वो आपने ज़रूर देख लेना है, इसको ज़रूर कर लेना है। वर्कबुक अपनी कंप्लीट करने की कोशिश करें। एक अभी टाइम अभी 5-6 मिनट हैं, तो 5-1 मिनट की आपको एक वीडियो दिखाते हैं इसके बाद। तो अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह। इसको क्लोज कर।